हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। अनिमेश वॉक पे जाते हैं तो मैंने बोला था ग्रीन टी लेके आने के लिए, तो ये लेके आए। एक्चुअली मैंने बोला था टी बैग्स वाले लाने के लिए, बट वो ऐसे ये लूज़ है शायद अंदर में, तो लेके आ गया। तो मैं अभी अपने लिए बनाऊंगी बिना शुगर वाली, सिर्फ ऐसे ही डाल के, और अनिमेश के लिए वो लेमन ग्रास वाली चाय बनाऊंगी। उधर मैंने अपने लिए आधी कप चाय रखी है, इधर अनिमेश के लिए भी रखी है। ये तो इसमें मैंने लेमन ग्रास डाल दिया है, थोड़ी अदरक डाल दी। उस दिन मैंने लेमन ग्रास और इलायची वाली बनाई थी तो अनिमेश को पसंद आई थी। आज मैं अदरक और लेमन ग्रास वाली बना रही हूँ। जगड़ी तो मैं इसमें डालूंगी, उस दिन भी डाला था। चीनी नहीं डालूंगी, बट अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। एक केसर वाली भी बनाऊंगी। ये है, ऐसी वाली पत्ती है। इधर अपने लिए मखाने भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ये मेरी ग्रीन टी, ये अनिमेश की चाय, ये ड्राई रोस्टेड मखाने जिसमें अभी हम दोनों शेयर करेंगे। मखाने में से थोड़े से लिए, इनको ये रोस्टेड चने बहुत पसंद है, चने खा रहे हैं। पैकेट ही फाड़ लिया डायरेक्ट, उसी में से निकाल के खा रहे हैं। चाय कैसी लगी आज वाली? चाय भी अच्छी है, भी अच्छी है मतलब उस दिन की जो चाय थी ना वो हाँ। ज्यादा बेहतर थी। अच्छा, इलायची वाली। हाँ, आज हो सकता है अदरक। और ये इंडियन अदरक था जो मैंने डाला, वो चाइनीज वाली नहीं थी, तो थोड़ा ये भी अच्छी है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो वो ज्यादा अच्छी है। समझ गई मैं। मतलब आपको इलायची और लेमन ग्रास का कॉम्बिनेशन पसंद है? अगर वो था वो तो शायद वही। चलो बढ़िया है, पियो, एंजॉय करो। पर बहुत अच्छी है एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। चना खाने से ताकत आती है। ये वाली चना खाने से। और सबसे अच्छी बात है, मैं नाम निया सबको भी पसंद है। बट ये भी हाँ, मुझे भी पसंद है। बट इसमें भी ना किस्मत की बात होती है, बात मानो नहीं मानो। अगर कोई ऐसी वाली दांत के अंदर चली जाए ना, जैसे एक दो निकली है इस पैकेट में, जनरली निकलती नहीं है अलादिल से जो लाते हैं उसमें, वो अच्छी वाली रहती है, सॉफ्ट रहती है, उसमें नींबू मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे भी आप खा लो, पैकेट फाड़ो खा लो। बट इस वाले पैकेट से ना कुछ ऐसी निकल रही जो दांत के अंदर जाने पर लग रहा है दांत टूट जाएगा, चना नहीं टूटेगा। कुछ इसमें काफी करे, वही देख के खाना पड़ रहा है। वही ना, मैंने भी एक दो ट्राई किया। फिर मैं आज रात में सोच रही हूँ डिनर में चना चाट बनाऊँ, इसलिए मैंने अभी रात शाम में मखाने खा लिए, ये रोस्टेड चने नहीं खाए। मखाने तो खत्म कर दिए। ये देखिए, ये इतनी कड़ी वाली गई ना दांत में, लग रहा था दांत टूट जाए। और मेरी चाय अभी रखी हुई है, चाय पीती हूँ अभी। सो गाइज, मैक्सिमम 7:30 बजे तक मैं डिनर कर लेती हूँ। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बोला कि मैंने सोचा मैं चना चाट बनाऊंगी। काले चने भी मैंने पानी में रख दिए थे, तो मैं कल बना लूँगी। अभी मैं कुछ और बना रही हूँ। गाजर मैंने ग्रेट कर लिया है, हाफ गाजर लिया था, पनीर निकाल लिया है। ये मटर मैं पानी में उबाल रही हूँ, थोड़े सॉफ्ट हो जाए इसलिए। पहले मैं चटनी बना लेती हूँ अपने लिए। मिर्च, धनिया पत्ती, दही और हल्का सा मैंने पिंक सॉल्ट डाला है। तो ये फिर मैं चटनी बना लूँगी अपने लिए। उसके बाद अनिमेश के लिए बनाऊँगी, उनको मिंट वाली नहीं पसंद है, तो सिर्फ धनिया पत्ती में जो लहसुन वगैरह डाल के बनाती हूँ, मैं उनके लिए अलग से भी बनाऊँगी। अनिमेश के लिए जो बनाती हूँ उसमें धनिया पत्ती, हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ी सी सॉल्ट, लाइम जूस थोड़ा डाल दिया। तो ये धनिया पत्ती की भी चटनी तैयार हो गई। थोड़ी सी बनाया मैंने उनके लिए। अभी मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी पनीर की कटलेट। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है। मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है। इसमें मैंने करीब 1 बड़ी चम्मच रोल्ड ओट्स डाल दिया है। कैरेट जो ग्रेट किया था वो डाल दिया है। मटर को उबाल के डाल दिया है। साथ में थोड़े स्प्रिंग अनियन भी डाल दिया है। हरी धनिया की पत्ती भी डाल दिया है। लेमन जूस डालूंगी। थोड़ी सी इसमें मिक्स्ड हर्ब्स डालूंगी। थोड़ी सी सौंफ डालूंगी। थोड़ी सी पिंक सॉल्ट डालूंगी। थोड़ी सी भुनी हुई जीरा का पाउडर डालूंगी। अच्छे से इनको मिला लूंगी। कटलेट को अपने पसंद की किसी भी शेप में बना लें। एयर फ्रायर में कटलेट बनाऊंगी तो इसका यूज़ करूंगी आज। तो गाइज, एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने सोचा था जो कटलेट है मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी, लेकिन इसमें लाइन आ रही है जा रही है, ये काम ही नहीं कर रही है। जगह चेक करके देख लिया हर सॉकेट में। अनिमेश तब से ट्राई कर रहे हैं, मैंने इतनी देर से ट्राई किया, नहीं हो रहा है। कटलेट मैंने तैयार कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बोला एयर फ्रायर में लाइन नहीं आ रही है तो छोड़ देती हूँ। अभी उसको दिखवाना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम हो गई।
तो मैं इसको अभी कम ऑयल में ऐसे ही जस्ट सेक लेती हूँ तवे पे। तो ऑलिव ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। ये इतना अच्छा मैं इसको एयर फ्रायर में बनाना चाहती थी, बट हो कुछ गया। थोड़ी देर तक दोनों तरफ सेक लूँगी। सो ये बहुत ही डिलीशियस, हेल्दी, लो कैलोरी वाले पनीर कटलेट बनके तैयार हैं। मैंने तो तवे पे ऑलिव ऑयल डाल के इसको सेक लिया है। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप कोशिश कीजिए कि इसको एयर फ्रायर में ही बना ले। मैंने भी तो वही सोचा था कि एयर फ्रायर में ही इसको बनाऊंगी, बट मेरे एयर फ्रायर ने ना आज मौके पे ही धोखा दे दिया। खैर कोई बात नहीं, उसको ठीक करवा लूंगी। वैसे अगर आप इसको ऑलिव ऑयल में भी सेक के खाएंगे ना तो भी ये हेल्दी ही है, क्योंकि तवे पे हल्का हल्का ऑलिव ऑयल लगाना ताकि तवे पे ना चिपके। पनीर से बनी हुई है, साथ में वेजीज डाला है इसमें, तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये। आप अगर डाइटिंग कर रहे हैं तो आप इसको डिनर में ले सकते हैं, और अगर आप इसको ऐसे खाना चाहते हैं तो आप इसको नाश्ते में भी रख सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है, बच्चों को भी पसंद आएगी। मैंने जो मिंट और कोरिएंडर की चटनी बनाई है दही के साथ, तो वो मैंने ले लिया है। अभी नवनिया भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, अनिमेश भी खाएंगे इसमें से। वाओ, सच में हम जैसे ही बोल रहे हैं। इट्स वेरी सॉफ्ट। हेल्दी है, हेल्दी। आपको ओट्स का टेस्ट आ रहा है? नहीं, ओट्स में बनाए हो क्या? ओट्स, पनीर सब है इसमें, वेजिटेबल्स। गुड, वेरी गुड। ये देखिए अनिमेश को खुद लेट जाते हैं, नब से बॉडी मसाज करवाते हैं। निया कम कर रही है, मज़े हैं अनिमेश के। शाम में डेली आधे घंटे तक ये लोग करते हैं। क्या झूठ बोल रहे हो? डेली आधे घंटे तो करते ही है। थोड़ा सा उसका बाल काटेंगे, थोड़ा सा। अच्छा, आधे घंटे नहीं करते हैं अनिमेश, आप झूठ बोल रहे हो। दोनों से काम करवाते हो। पहली बार कर रहे हैं। नहीं, झूठ झूठ, उस दिन भी कर रहे थे, डेली करते हैं। हाँ, एक दिन और बाल श्रम करवा रहे हो आप ना। आप उतर जाओ, डैडी को तो कुछ समझ में आता नहीं है, मत चढ़ो इतनी जोर से। सो गाइस, अभी रात के 11 बजे मैंने इसको किसी तरह ऑन किया है। मुझे प्रॉब्लम अब समझ में आ गई है, टच स्क्रीन की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब कहीं भी हम लगा रहे थे किसी भी सॉकेट में तो पावर आ रही थी, जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा। अभी मैंने ना इसको लगाया, ऐसे से 2 बार इस पे हाथ किया तो ये फिर आ गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। अब मुझे समझ में आया कि इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए एक पावर बटन था जो शायद काम नहीं कर रहा है। वो टच स्क्रीन में वो अभी दिख नहीं रहा, नहीं तो वो दिखता था। जैसे ही पावर ऑन करते थे ना, सबसे पहले ये स्क्रीन आती है कुछ सेकंड के लिए, फिर ये चली जाती है। हम शाम से इतनी बार ट्राई कर रहे थे, वही हो रहा था कि ये आके फिर चली जाती थी। तो होता क्या था, ये आने के बाद ये सब हट जाता था, बस पावर बटन ने यहाँ पे दिखता था। उसको ऑन करने से फिर ये आता था, ऑफ करने से सिर्फ वही बटन की लाइट जलती थी। अभी क्या हुआ है कि शायद वो बटन खराब हो गई है, टच स्क्रीन में नहीं आ रही, इस वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई कि वो बटन दिख ही नहीं रहे थे। तो हमें लगा कि ये काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ से निकाला, दूसरे सॉकेट में इसको लगाया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब मुझे समझ में आया, वो तो मैंने इसको लगाया 2 बार, मैंने इसको जोर जोर से ऐसे किया ना, तो मुझे फिर ये ऐसे दिखा। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, इसके नीचे जो ये पावर बटन होती थी, क्योंकि मैंने इसको थोड़े टाइम से यूज़ नहीं किया था तो मेरे भी दिमाग से निकल गया था, तो वो नहीं है, इसी वजह से उसको हम लोग टच नहीं कर पा रहे। वो टच नहीं करने की वजह से काम नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने YouTube पे वीडियो देखी तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे में पावर बटन होती है इसी मॉडल की, इसी वजह से ये शाम में काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे ऐसे टच करने पे ये बंद हो जाएगी। अपने अंदाज से करना, नीचे नीचे इधर उधर करोगे तो नहीं ऑन होगा। यहीं पे कहीं पे टच करने पे फिर ऑन होगी, फिर यहाँ पे करो तो ऑफ, फिर ऑन करो। देखो यहाँ पे करने से नहीं, यहाँ पे करने से नहीं, यहाँ पे करने से नहीं, यहीं पे करने से। तो समझना पड़ेगा कि यहाँ पे है। किसी को रिपेयर करने के लिए बुलाते, जो कि हम कल बुलाने भी वाले थे, तो मिनिमम चार्ज 150 दिरहम में घर पे आने का। कुछ भी इलेक्ट्रिक अगर ख़राब हो, फिर पार्ट चेंज करने का अलग, तो वही होता। अभी खैर इतना तो पता चला कि ये वाली प्रॉब्लम है। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के 6 बज रहे हैं। रात में जो मैं रखती हूँ सौंफ, जीरा, मेथी और दालचीनी पानी में, वो रखा हुआ है, तो इसको भी उबाल लूँगी।
ये चिया सीड पानी में रख दिया, या मैं रात में ही रख देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ये फूल जाते हैं। और अब मैं अपनी यहाँ का लंच बॉक्स तैयार करूँगी। अपने यहाँ का लंच बॉक्स भी तैयार हो गया है। वो एक ब्रेड के साथ ही खा पाते हैं, मतलब एक स्लाइस 2 का बना के देती हूँ ना, ऐसे ढक के, मतलब एक के ऊपर एक रख के, तो वो इतना नहीं खा पाते हैं, एक का ही खा पाते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो ये मेरी मॉर्निंग ड्रिंक पी लेती हूँ अभी मैं। अनिमेश के नाम को स्कूल छोड़ने, बस अभी मैं मॉर्निंग ड्रिंक पीऊँगी, फिर मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने अपना। जनरली मैं सुबह सुबह ऐसे कैमरे के सामने आके नहीं बात करती, क्योंकि और भी घर का काम होता है, तो इसी कारण मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी कर लूँ, तो इसीलिए कैमरे के सामने ऐसे आके बात नहीं करते। बट आज मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था, रात भर मैं ढंग से सोई नहीं हूँ, तो इसीलिए सोचा कि जो मन की बात है थोड़ा आके 2 मिनट बस कर लूँ। जो भी चीज़ है वो मतलब कहीं ना कहीं यूट्यूब से भी रिलेटेड है, बट एक तरह से आप ये भी बोलो कि ह्यूमैनिटी भी एक चीज़ होती है, इंसानियत भी एक चीज़ होती है, तो बस उसी नाते बात करी। यूट्यूब अपनी जगह पे है। आज तक मैंने इस तरह से कभी किसी के बारे में बात नहीं की है अपने चैनल पे। यूट्यूब से रिलेटेड मैं जनरली नहीं बात करती हूँ। यूट्यूब से अगर किसी इंसान के बारे में भी मैं नहीं बात करती हूँ, यूट्यूब पे कोई भी क्रिएटर हो कुछ भी नहीं बात करती हूँ। अब लेकिन ये भी बात है कि सामने से अगर कोई मुझे कुछ कहे या फिर कुछ ऐसा लिखे तो फिर तब मैं बोलती हूँ, बट ऐसा 1 ही 2 बार होता है। एनीवेज वो तो मैटर अलग है। तो मैं बता रही थी कि यूट्यूब पे मैंने आज तक कभी किसी के बारे में मतलब नहीं बोला है, लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है तो बात कर रही हूँ। अभी मैं किसी का ऐसे नाम नहीं लूँगी। तो क्या हुआ, 2-3 दिनों से ना मतलब एक चीज़ मुझे दिख रही थी बार बार। सब लोग एक ही टॉपिक पे वीडियो डाल रहे हैं कि यूट्यूबर है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो मुझे लग रहा था कि फेक न्यूज़ है, क्योंकि जिन लोगों का उन लोगों से कोई लेना देना भी नहीं था। बहुत सारे लोग, मतलब कितने सारे नहीं लोग, कुछ भी फेक प्रोफाइल फोटो लगा के, गाड़ी का एक्सीडेंट का फोटो लगा के, कहीं से कहीं जोड़ के कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं फेक न्यूज़ है क्या है, तो मैंने फिर इतना नहीं सोचा इसके बारे में। लेकिन कल शायद मैंने देखा कि जिनके बारे में बात करी उस यूट्यूबर की एक फ्रेंड है, वो भी यूट्यूब से ही, दोनों शायद यूट्यूब के थ्रू ही मिले थे। उन्होंने वीडियो बना के इस बात की पुष्टि की है, जो बात मैं अभी बोल रही हूँ कि हाँ मतलब ऐसा हुआ। मैं जिनकी बात कर रही हूँ तो उनके हस्बैंड की डेथ कोरोना में हो गई थी। तो उनकी एक बहुत ही छोटी सी बेटी थी, तो उनके हस्बैंड के भाई से उनकी शादी हुई दोबारा। फिर इनसे भी इनकी कुछ महीने पहले एक छोटी सी बेटी थी, और अभी न्यूज़ आ रही है कि उनके हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मतलब ये जो उनकी दूसरी शादी हुई थी उनके हस्बैंड के भाई से, 3 दिनों से मैं देख रही थी। लेकिन ये चीज़ जो मैंने कल मतलब पूरा ये हो गया कि हाँ ये बात सच है, क्योंकि मैंने न्यूज़ में भी देखा, और कुछ लोग ना मतलब न्यूज़पेपर की भी वीडियो लगा रहे हैं कि न्यूज़पेपर में भी आया था, और हर जगह से इस बात की वो हो गई है कि हाँ ये चीज़ सच है। तो मतलब रात भर मुझे नींद नहीं आई। अनिमेश ने भी मुझे ये न्यूज़ भेजी थी, उनको नहीं पता था कि मुझे ये बात मालूम है। मैं जनरली ऐसी चीज़ें होती है जो परेशान करती हूँ, शेयर नहीं करती हूँ, और मेरा गला भर जाता है किसी के बारे में ऐसा सुनती हूँ। तो अनिमेश ने भी मुझे भेजा, तो मैंने बोला मुझे पता है। मैं रात भर मतलब इस कारण से सो नहीं पाई हूँ कि भगवान किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही जो भी रहूँ, मैं बोलती हूँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, चीज़ों को देख देख के मैं बहुत स्ट्रांग होती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें ना मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अब मतलब सोचिए आप कि किसी के साथ कितना बुरा हो सकता है। लाइफ में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। कुछ हमें पता होती है, कुछ हमें नहीं पता होती है। तो हमें अगर हमारे लाइफ में कोई दुख आता है तो हमें लगता है कि अरे बाप रे कितनी बड़ी परेशानी आ गई। लेकिन सोचिए जिनके लाइफ में कितनी बड़ी दुख है, वो कैसे उस सिचुएशन से निकलते होंगे या निकलेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो कैसे निकलेगी इस सिचुएशन से। एक बार कोरोना में उनके हस्बैंड की डेथ हुई, उनकी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मतलब एक बच्ची थी, अभी दूसरी बच्ची हुई, और दूसरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। और जिनकी डेथ हुई उनके मम्मी पापा बूढ़े हैं, वो कैसे इस चीज़ से उभरेंगी, उनकी वाइफ कैसे उभरेगी। 2 छोटी बच्ची है। एक बार बड़ी बच्ची की सर से पहले पापा का साया उठ गया था,
फिर से पापा मिले तो अभी दूसरी बच्ची जो हुई, दोनों बच्चियों के सर से पापा का साया उड़ गया। मतलब किसी किसी के साथ लाइफ में कितना ज्यादा बुरा होता है, कितना ज्यादा बुरा होता है, हम सोच भी नहीं सकते। इतना कैसे हो सकता है किसी के साथ, कैसे वो पूरी फैमिली इस चीज से निकलेंगी बाहर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो दोनों बच्चियों ने क्या गुनाह किया था जो उन्होंने तो अभी दुनिया देखा ही नहीं है, अभी तो कुछ नहीं समझते, और अभी उनके लाइफ से पापा चले गए। क्या बोलूं मैं, जैसा कि मैंने बोला, जनरली मैं कभी ये सब बात नहीं करती हूँ किसी के बारे में। अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 5-6 दिन पहले मैंने देखा एक यूट्यूबर थे, वो राइडर थे, उनकी भी दिल्ली में एक्सीडेंट से डेथ हो गई। वो बाइक से जा रहे थे, अब कहीं पे आ रहा है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ, कहीं पे कुछ, तो वो सब भी मैं सुनती हूँ, मैं परेशान होती हूँ। बट मैं कभी भी, और भी कितने सारे यूट्यूबर की डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई है, मैं कभी बात नहीं करती हूँ इन सब मैटर पे। दुख होता है, सुनती हूँ, अपने आप पे रख लेती हूँ, नहीं बात करती हूँ यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब एक हस्बैंड की डेथ हुई, दूसरी शादी हुई, उनकी भी हो गई, 2 छोटी बच्ची। ये चीज़ ना मैं अपने अंदर, मतलब नहीं वो हो पा रहा है। रात भर मैं कल परेशान इसी बात को लेके थी, नींद ही नहीं आ रही थी कि कैसे हो सकता, क्या हालत हो रही होगी उनके मम्मी पापा की, उनकी वाइफ की, 2 छोटी बच्ची है, क्या बोलूँ। तो बहुत गलत है। खैर अभी भी मैंने किसी का नाम नहीं लिया, जो लोग जानते होंगे, जो लोग उनके चैनल को देखते होंगे, उनके बारे में जानते होंगे, वो तो समझ ही गए होंगे। मैंने जो भी बात की वो सिर्फ मैंने इसलिए बात की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हुई है। अदरवाइज यूट्यूब के मैटर को, या यूट्यूब पे कुछ होता है उसके मैटर को लेके बात करने का मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं। मतलब लोग फ़ायदा भी कितना उठाते हैं, जिनका उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं, उनको जानते भी नहीं होंगे, उनकी फैमिली को कुछ नहीं है, उनकी फ़ोटो लगा रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं, थंबनेल में उनकी फ़ोटो लगा रहे हैं, टाइटल में उनका नाम लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मतलब क्या मिलता है यार, तुम किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते हो, उनका दुख नहीं बांट सकते हो, तो कम से कम फ़ायदा उठाओ तो मत उन चीज़ों का, अपनी चीज़ों के लिए। लोगों में पता नहीं इंसानियत है नहीं है, क्या बोलूँ। बट ये चीज़ बहुत ही गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके फैमिली को इस चीज़ से उभरने की हिम्मत दे। हालांकि ये आसान नहीं है, पता नहीं वो कभी उभर पाएंगे कि नहीं इस चीज़ से। 2 सदमा इस तरह से, कभी कभी लगता है कि भगवान सब कुछ सबके लाइफ में ठीक करते हैं, कभी कभी लगता है किसी के साथ ऐसा क्यों हो जाता है, पता नहीं। एनीवेज गाइस, लोग प्रे ही कर सकते हैं कि भगवान उनको हिम्मत दे। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे मैं। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैंने 2 अंडे उबाल लिए थे, इसका योक हटा दिया है, बस वाइट पार्ट रहने दिया है, इसको काट लिया है इससे। मैंने जो हरी धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती की चटनी बनाई थी वो डाल दूंगी थोड़ी सी। इसमें मैं थोड़ी स्प्रिंग अनियन और कैप्सिकम डाल दूंगी। आप अपने पसंद के और भी वेजीज इसमें डाल सकते हो। थोड़ी सी पिंक सॉल्ट, थोड़ी सी पेपर पाउडर, थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स, थोड़ी सी ओरिगानो। बस इसको अच्छे से मिला देंगे। 2 मैंने होल व्हीट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, एक में मैंने सारा कुछ रख दिया है। अभी दूसरे से इसको कवर करके ग्रिल कर लूँगी। ये मेरी हेल्दी प्रोटीन से भरी हुई सैंडविच तैयार हो गई है। बिना एक भी बूंद ऑयल के मैंने इसको सैंडविच मेकर में बनाया है। मैं इसके साथ अलग से कोई भी चटनी नहीं ले रही हूँ क्योंकि चटनी तो मैंने अंदर ही डाल दिया था, तो ऐसे ही खा लूँगी। और ऑयल मैंने थोड़ा भी यूज़ नहीं किया है। जो लोग एग नहीं खाते हैं वो इसको पनीर के साथ भी बना सकते हैं, एवोकाडो के साथ भी बना सकते हैं, और इसमें गाजर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको ऐसे बनाया है। और गाइस, ये जो मैंने लिया था नहीं, मैं ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है इसके साथ एक अटैचमेंट वाली जो आती है, मतलब जो इंटरचेंजेबल नहीं होती है, तो वो ढंग से काम करे। बट ये जो 3 इसके साथ अटैचमेंट है ना, वो ढंग से काम नहीं कर रही है। क्यों, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। अभी ये गर्म है तो मैं आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगी, जब ठंडी होगी तो दिखाऊँगी। बट देखो, ये इसको ऐसे प्रेस करने से नहीं ये बाहर निकल जाएगी, बट ये गर्म है तो अभी मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। बट ये ना, ये बटन नहीं काम कर रही है, ये यहाँ पे अटक रही है क्योंकि यहाँ पे से स्प्रिंग लूज हो गई है। ये बार बार निकालो बदलो इसके प्लेट्स ना, उसकी वजह से ना इसकी स्प्रिंग लूज हो गई है। तो अगर इसमें कुछ फिक्स्ड है उसके साथ आप काम करो तो अलग चीज़ है, बट ये निकालना चेंज करना ये सही नहीं है। तो मैं आपके साथ ऑनेस्टली ये शेयर कर रही हूँ कि मुझे जो प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको बता रही हूँ। और ये 2-3 यूज़ के बाद ही हो गया था। ये वाली जो है ना, इसको ऐसे बटन प्रेस करने पे ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसको आराम से लगा के दो। बट ये वाली ना नहीं काम कर रही है, ये देखिए, ये बटन ही काम नहीं कर रही है।
कुछ भी कर लो ये निकलेगी नहीं, पाइप वगैरह से यहाँ पे फंसा के निकालना पड़ता है। स्प्रिंग यहाँ से लूज़ हो गई है तो ये ढंग से काम नहीं करे, वही निकालना लगाने वाले चक्कर में ना इतनी इसकी क्वालिटी पता नहीं अच्छी नहीं है क्या है। अगर एक फिक्स्ड होती तो मैं समझ सकती हूँ ढंग से काम करेगी, बट ये निकालना बंद करना बना, ये देखिए कैसी हो गई है ऐसी, और ये पूरी सीधी है ये देखिए, जबकि मैंने इसको 2-3 बार ही यूज़ किया है। इसको ऐसे प्रेस करके तब निकालना पड़ता है। फिर इसको देखो ऐसे लग तो जाती है बट ये निकलती नहीं है यहाँ से, ये बटन खराब हो गई है। ऐसे यहाँ से ऐसे प्रेस करो तब निकालो। सो गाइस अभी सुबह के 11 बजे नारियल पानी पी रही हूँ मैं। अभी मैंने कोई भी फ्रूट नहीं खाया है, आज नारियल पानी पी रही हूँ इस टाइम में। आ गए नवनिया स्कूल से, और ये क्या कर रही है, क्या कर रही हो निया? क्या लैपटॉप पे काम? वो लैपटॉप है? हट, लैपटॉप नहीं है वो। रोड बना रहे हो तुम? और ये अनिमेश अपना फ्रूट्स खाते रहते हैं, दिन भर इनका चलता रहता है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।